नमस्कार, मैं हूं मिताली चंदोला और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत के रक्षक। मैंने हर बार अपने शो में बहुत सारे मुद्दे, क्राइम से रिलेटेड, कई सारी अवेयरनेस से रिलेटेड चीज़ें आपको बताई हैं। लेकिन भारत के रक्षक जो 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात होते हैं, किन किन चीज़ों को वो भुगतते हैं, सहते हैं, मुस्तैदी से फिर भी कार्यरत रहते हैं, आइए आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आईपीएस अधिकारी शशांक जायसवाल। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी शशांक जायसवाल का जीवन उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने करियर और समाज सेवा के बीच संतुलन बनाना चाहते हैं। जायसवाल का समर्पण, मेहनत और कर्तव्य निष्ठा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा का आदर्श अधिकारी बनाते हैं। शशांक जायसवाल ट्रैफिक हेडक्वार्टर का प्रबंधन करते हैं। कार्य क्षेत्र में डीसीपी जायसवाल कुशलता और प्रतिबद्धता की मिसाल पेश कर रहे हैं। जायसवाल ने स्कूल और कॉलेज के दिनों में हिंदी अकादमी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिबेट, पोयम, राइटिंग और साइंस प्रोजेक्ट्स में कई पुरस्कार जीते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित शशांक जायसवाल नेशनल लेवल साइंस कंपटीशन में 7 बार विजेता और ऑटोमेटिक डिजाइन प्रतियोगिता के 4 बार विजेता रह चुके हैं। उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया, फिर आईआईएम कोझिकोड से फाइनेंस और मार्केटिंग में एमबीए किया। शशांक जायसवाल ने नौकरी के दौरान ही सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की। कड़ी मेहनत और लगन से इन्होंने सफलता पाई। नौकरी के आखिरी दिन तक कार्यरत रहते हुए अगले दिन भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन की। दिल्ली में एसीपी सीलमपुर के रूप में अपनी सेवाएं शुरू की। इसके बाद वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और ईस्ट दिल्ली में एडिशनल डीसीपी रहे। मिजोरम के अमेठ जिले में एसपी के तौर पर 3.5 साल तक सेवाएं देने के बाद वो दिल्ली लौटे। डीसीपी जायसवाल ने सेंट्रल और ईस्ट दिल्ली में एडिशनल डीसीपी के रूप में काम किया और वर्तमान में वो डीसीपी ट्रैफिक के रूप में कार्यरत हैं। सर, आपका खास स्वागत है भारत एक्सप्रेस में। थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि कई पुलिसकर्मी, चाहे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लूँ या मैं रूटीन में जो तैनात रहते हैं थाने में, हमने ये देखा है कि पुलिस जो है आम जनता के लिए लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन कर रही है, अरेंजमेंट्स पर भी है, ड्यूटी भी कर रही है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे नटोरियस तत्व होते हैं कि पुलिस कर्मियों पर ही अटैक हो जाता है। कई बार कई पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं, कई बार डेथ हो जाती है और कई बार ऐसी स्थिति में होते हैं कि बेड रिटर्न हो जाते हैं, कोमा में रहते हैं। ऐसे तमाम केसेस देखे हैं हमने। कोई ऐसा केस जिससे आपका भी दिल दहल उठा हो? मैम, आप रोज़ ही अगर देखें, ठीक है, मैं अभी डीसीपी ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स और रूट्स देखता हूँ और उससे पहले मैं लॉ एंड ऑर्डर में भी था, जिलों में भी था। तो एवरी डे जो हम लोग रोज़ काम करते हैं, दैट इज़ ए डेंजर पार्ट अटैच टू इट। उसमें एक होता है पार्ट जिसको हम सबको पता है कि हमारी जो जॉब है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ इट। लेकिन एट द सेम टाइम मैं जनता को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग आपके परिवारों से निकले हुए ही लोग हैं जी। आप ही के बच्चे, आप ही के भाई, आप ही के रिश्तेदार हैं जी। आप ही के घर से निकले हैं। पिलियन प्रिंसिपल एक हमें पढ़ाया जाता है कि पुलिस इज पब्लिक, पब्लिक इज पुलिस। जैसा पुलिस है वैसे ही पब्लिक, पब्लिक में से पुलिस निकलती है। तो जब हम एक सिग्नल तोड़ते हैं उस समय हम भूल जाते हैं। हम अभी कुछ दिनों पहले का इंसिडेंट है, हमारे 2 पुलिसकर्मियों को उन्होंने केवल उसको रोका था क्योंकि उसने कुछ वायलेशन किया था। रोका, उसने उनको बोनट पे इतनी लंबा घसीटा। ऐसे ही कई सारे आपने पहले भी देखे होंगे, ट्विटर पे भी आ जाते हैं ये वीडियोस, या क्योंकि हमारे कैमरेज तो हर जगह हैं। हमारे कैमरे से हमें पता चलता है कि देखिए क्या था। कभी मतलब आप जाते हैं, आप उनको अब्यूज़ भी करते हैं, आप उनको तरह तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं पुलिस वालों के लिए। वो 24 घंटे, वो 48 डिग्री में भी खड़े होते हैं, वो ठंड में भी खड़े होते हैं, आप ही के लिए खड़े हैं। बारिश हो रही है, वो खड़े हुए हैं आपके लिए। वो तो उसी मटेरियल से भगवान ने बनाया है ना, जिससे आप लोग बने हैं। आप वायलेशन करते हैं और आप ही उनको मारने पे उतारू हो जाते हैं। मैम, हज़ार्ड तो हमारी जॉब में होता ही है। अगर हम किसी को पकड़ने जा रहे हैं, किसी गैंगस्टर को या बदमाश को पकड़ने जा रहे हैं, तो मैम वो फायर करते हैं और कर देते हैं वो फायर, और हम लोगों को गोलियां भी लगती हैं। हमारे कई अभी दंगे हुए थे, उसमें हमने अपने कई ऑफिसर्स को खोया और वो कई बहुत आईपीएस ऑफिसर लेवल के भी लोग, जो डीसीपी लेवल के भी लोग, उनको चोटिल हुए और
उनकी भी जान पे बनाई, 6-6 महीने तक वो भर्ती रहे, कुछ ऑफिसर्स को जान से भी हाथ धोना पड़ा। जी। तो गोलियां लग जाती हैं मैम, पता नहीं जनता उस समय क्यों भूल जाती है कि ये तो हमारे ही लोग हैं, हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। अगर आपको कोई परेशानी होती है, जी। आप ट्रैफिक में फंसते हैं या जी। कोई भी परेशानी होती है, तो सबसे पहला कॉल आप पुलिस को ही करते हैं। और पुलिस अगर पेट्रोलिंग की आवाज़ सुनाई देते हैं, आपको पता है कि आप सेफ हैं। उसके बावजूद भी अगर पुलिस के प्रति ये थोड़ा रवैया रहता है कभी कभी कि चलो उड़ा के इनको चले जाओ, ये कौन है। मैं देख रहा था वो वीडियो, एक जगह अपलोड किया था ट्विटर पे और फेसबुक पे भी किया था और इंस्टाग्राम पे भी किया था। मीडिया ने भी काफी मीडिया ने कवर काफ़ी करा उसको था। हाँ हाईलाइट किया। जी। तो नीचे लोगों के कमेंट्स में देख के थोड़ा हैरान हुआ कि अच्छा हुआ इनके साथ ये हो गया, इनके साथ तो यही होना चाहिए। जी। भाई अगर मतलब वी आर देयर फॉर यू, यू हैव टू हेल्प अस इन मेंटेनिंग द थिंग्स, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनिंग ट्रैफिक। जी। इफ़ यू आर वायलेटिंग, अगर आप वायलेट करते हैं तो हम आपको इसलिए रोकते हैं ताकि आप सेफली घर चले जाएं। जी। अगर आप सुबह घर से निकलते हैं और आप शाम को घर पहुंच जाते हैं टाइमली, यही हमारा काम है। जी। तो उसमें अगर हम आपको स्लो डाउन करते हैं या फिर हम आपको बताते हैं कि आप हेलमेट पहन के चलाइए या फिर ट्रिपल राइडिंग नहीं कीजिए, ये आपकी सुरक्षा के लिए हम लोग करते हैं। जी। नहीं तो किसी को कोई वो नहीं है कि आपके लिए धूप में सुबह से शाम तक इतने पॉल्यूशन में खड़ा रहेगा। जी। वो आपके लिए खड़े हैं हम लोग। कहीं ना कहीं हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। लेकिन एक ना बहुत बड़ी विडंबना है शशांक जी, मैंने खुद ये चीज़ कई बार विटनेस करी है, सड़कों पे देखती हूँ मैं। ठीक है, पब्लिक का एक अपना रहता है, कई बारी कई विभाग में कुछ एक लोग होते भी हैं जो थोड़ा रूथलेस बिहेवियर दिखाते हैं। लेकिन अभी मैं पर्टिकुलरली आपके ट्रैफिक की बात करूँगी, जो मैंने खुद विटनेस करा है, तो इसलिए शेयर कर रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपका ट्रैफिक कर्मी तैनात है, मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहा है और किसी का वायलेशन हो रहा है, कुछ भी है, तो पहले समझाने का भी वो प्रयास करते हैं। लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, फाइट्स हो गई, आर्ग्यूमेंट्स हो गई, एक अलग चीज़ है। कई बारी कुछ ना कुछ लिंक आला अफसरानों से किसी न किसी का निकल जाता है और फ़ोन कॉल का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्या कभी आपको भी किसी ने इस तरीके का कॉल किया है? और क्योंकि आप तो ऑफिस में बैठे हैं, कोई अगर जानकार है उसको एक छोटा सा फेवर दे दिया, लेकिन जो आपका पुलिसकर्मी है वो उस वक्त ऑन ड्यूटी है और काम कर रहा है, तो एक तो जो वॉयलेशन करा है उसको भी उसको डील करना है और फिर कई बारी आधिकारिक तौर पे अधिकारी का कॉल चला जाना। ऐसी सिचुएशंस मैंने बहुत देखी हैं। कैसे डील किया जाता है? मैम ये तो बहुत सिंपल है। इसमें जैसे हमारे ऑटोमेटिक कैमराज हैं, वो खुद ही डिटेक्ट कर देते हैं। हम लोग भी बोलते हैं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उनको देखिए, अगर सामने से एम्बुलेंस जा रही है या फिर बहुत ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ट्रैफिक को थोड़ा डाइवर्ट या रोकना पड़ रहा है, तो उस केस में हम रिक्वेस्ट करते हैं। उस केस में तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अधिकारी, मुझे नहीं लगता कि कोई अधिकारी ऐसे कॉल करते हैं, कोई नहीं करते हैं। सबको पता है कि अगर एसेंशियल है तो डेफिनेटली, नहीं तो हम अपने ट्रैफिक कर्मियों को ये हमने निर्देश दे रखा है, उनको हमने ट्रेनिंग भी ऐसे दे रखी है कि आप नंबर नोट कीजिए, आप वायलेशन नोट कीजिए और उनका चालान नोटिस भेजिए, तो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड। अच्छा, एक ना ट्रैफिक पुलिस का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल रहता है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि थैंकलेस रोल भी रहता है, क्योंकि आम पब्लिक उस रोल के बारे में ज़्यादा जानती नहीं है। ट्रैफिक पुलिस कई बार क्राइम कंट्रोल करने में बहुत अहम रोल अदा करती है, उसके बारे में प्रकाश डालिए। मैम, ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इज़ ए पार्ट ऑफ दिल्ली पुलिस ओनली। जी, हम लोग दिल्ली पुलिस के ही ऑफिसर्स हैं। ये तो हमारा रोल है कि आज आप यहाँ काम कर रहे हैं, आज आप क्राइम में काम कर रहे हैं, तो हमें वेरिड एक्सपीरियंस है। जैसे मेरा ही नहीं, सारे ऑफिसर्स का, सारे हमारे पुलिसकर्मियों का डाउन द लाइन। और तो फॉर एग्जांपल कहीं क्राइम हुआ तो हमारे ANPR कैमराज हैं, हमारे OS RLVD कैमराज हैं, रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन, ओवर स्पीडिंग वायलेशन डिटेक्शन। तो उसमें आपकी गाड़ी अगर बाहर निकली है तो हमारे कैमरा से बच के नहीं निकलती, तो हमारे पास तो सारा डेटा है, कब निकली, कैसे निकली, कहाँ से रूट लेके गई, तो उस रूट की आप मैपिंग भी कर सकते हैं। तो इसलिए जैसे लोकल पुलिस है, जैसे कहीं पे क्राइम हुआ तो वो हमारे से असिस्टेंस भी लेते हैं, हम लोग उनको फीड भी प्रोवाइड करते हैं, हम उनको टेक्निकल असिस्टेंस जो भी है हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये गाड़ी कहाँ से निकली या कितनी बार निकली, तो वो चीज़ भी हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं, हमारे पास फीड मौजूद रहती है। तो वी वर्क विद देम। येस, यू आर राइट। तो मिलके जो काम हम बेस्ट कर सकें, अगर किसी आपराधिक तत्व को हमें पकड़ना है तो हम तो मिलके काम करते ही हैं।
ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और हम सब चाहते हैं कि हमारे परिवार में कभी कोई संकट ना आए। हम लोग हर तरह की जो है अपनी प्रोटेक्शंस के लिए चीज़ें करते हैं। इवन हर घर में आज की बात देखिए तो LIC पॉलिसी ली जाती है, इंश्योर आप खुद को इंश्योरेंस की जितनी भी स्कीम्स हैं उसको अवेल करने की भी कोशिश करते हैं। जब गाड़ी वगैरह खरीदते हैं, चाहे बाइक लें, चाहे स्कूटी लेंगे आप या कार लेंगे, तो आप मंदिर ले जाते हैं, पूजा करते हैं या गाड़ी का भी वार्म वेलकम करते हैं। तो जब इतने सारे एहतियात बरतते हैं अपने लिए, गाड़ी खरीदते वक्त भी इतना ध्यान देते हैं, इवन उसकी पूजा वगैरह भी करते हैं, तो उन सब नियमों का पालन क्यों नहीं करते? हर चीज़ लिखी हुई है। तो पुलिस बार बार आपको जो है अवेयर भी करती है, मीडिया के द्वारा भी जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। अगर जनता सहयोग कर ले तो मुझे ऐसा लगता है कि सड़क हादसे बिल्कुल बंद हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कई बार एक चीज़ ये आ जाती है कि बड़े बुजुर्ग कई बारी वॉक करने के लिए निकल जाते हैं, पेडेस्ट्रियंस होते हैं, बाइकर्स बड़ा नटोरियस प्ले कर देते हैं उस टाइम पे, उनकी ओवर स्पीडिंग होगी, कई बारी स्टंट्स उनके इतने ज़्यादा होते हैं तो खुद तो मरते ही हैं, बेचारे बुज़ुर्गों की भी हालत ख़राब कर देते हैं। और मैंने कई सारे बुज़ुर्ग ऐसे देखे हैं जो मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, ठीक ठाक थे, इस उम्र में भी फिटनेस फ्रीक थे, लेकिन एक एक्सीडेंट, एक हादसे ने उनको बेडरिडन कर दिया है। बाइकर्स पे कैसे लगाम लगे? मैम आपने अगर आप देखेंगे कई सारे कुछ फेस्टिवल्स होते थे जिसमें बाइकर्स आके पटाखे छोड़ रहे हैं सब। जी। आपने देखा होगा पिछले 1.5-2 साल से वो ऑलमोस्ट बंद हो चुका है जी। हम लोग उनकी बाइकें जब्त करते हैं जी। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं जी। इनफैक्ट बाइकें ही नहीं, अगर ऐसी कोई गाड़ियां भी हैं जो तेज आवाज़ निकाल रही हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से ब्रांड की गाड़ी है या कितनी महंगी गाड़ी है, कौन चला रहा है, हम उसको बंद करते हैं और जो कार्रवाई होनी चाहिए वो छूटती नहीं है। बस मैं आपको सिंपल शब्दों में ये बताता हूँ, वो छूटती नहीं है गाड़ी, वो हम बंद करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। तो हमारी इस कड़ी कार्रवाई का ही जो, क्योंकि हमारे सीनियर्स ने हमें बता रखा है कि आपको पूरी कार्रवाई की पूरी छूट है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे ऑनरेबल CP सर, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, हमारे स्पेशल CP सर, हमारे एडिशनल CP सर, उन्होंने बिल्कुल साफ निर्देश दे रखे हैं कि नो नॉनसेंस, अगर सामने कोई वॉयलेशन है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, और यहाँ पे पूरा सहयोग है उनका। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि ऐसी चीज़ों पे पूरी तरह से लगाम हमने लगा दिया है। 100% तो मैं नहीं बोलूँगा, जबकि मैं 100% बोलना चाहता हूँ, क्योंकि शायद 1-8% आप निकाल के ले आएँ, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि 100% हम इस पे लगाम लगा पा रहे हैं। एक कहावत है, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, और मैंने ये देखा है कि कई बारी आप बड़े बड़े लोगों को, आपके जो पुलिसकर्मी तैनात हैं, कितना भी पाठ पढ़ा दे वो फिर भी वॉयलेट कर ही देते हैं। अच्छा चलो कौन देख रहा है, मुझे कैमरा देख रहा है, पर उनकी नज़र में कौन देख रहा है, वो वॉयलेट कर देते हैं, जंप कर देते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर घर में बच्चा कुछ एक्सप्लेन करता है तो टाइम भी नहीं होगा तो भी पेरेंट्स, घर के बड़े बुजुर्ग फुर्सत निकालते हैं और उस चीज़ को सुनते हैं। बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल में आप लोगों की तरफ से क्या ड्राइव चलाई जा रही है? क्योंकि मैं खुद, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं शायद 7th-8th में पढ़ती थी, देहरादून जैसे छोटे शहर में रहती थी, तो वहाँ पे एक कोलैबोरेशन था पुलिस डिपार्टमेंट के साथ। तो ट्रैफिक वाले 3 दिन आते थे, हमें स्कूल में सारा कुछ सिखाते थे और उसके बाद हम उन्हीं की जगह खड़े होकर सारे के सारे जिस तरीके से सिग्नल्स दिए जाते हैं, कैसे ट्रैफिक स्टॉप हो रहा है, ये सब सिखाया जाता था। जब हमने खुद सीखा तो आज तक ये है कि हम पूरे ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं। पर्टिकुलरली दिल्ली की अगर मैं बात करूं, देश की राजधानी है, तो हर स्टेट का यहाँ पर आपको इंसान दिखेगा, व्यक्ति दिखेगा। तो यहाँ पर किस तरीके से आप बच्चों को सिखाने के लिए ड्राइव्स चला रहे हैं ताकि वो भी अपने घर में बड़े बुजुर्गों को शिक्षित कर सकें? मैम आपने बिल्कुल ठीक बोला कि और जो हमारे, मैं बस उससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं बताता हूँ, मेरा खुद का जो बेटा है वो स्कूल में दिल्ली में ही पढ़ता है जी। और उसने खुद बताया कि आप ट्रैफिक में ये करना है, ये करते हो, आप ये करते हो, आपको ये रेड लाइट नहीं क्रॉस करनी है, आपको लिमिट में गाड़ी चलानी है। तो ये हमारी जो ड्राइव्स हैं इसका परिणाम आप समझ सकते हैं कि वो वापस भी हमारे घर पे आता है। ये बात सच है कि जब आप अपने बच्चे के साथ ड्राइव कर रहे हो और आपका बच्चा बोले कि पापा आप इसको क्रॉस मत करें, या मम्मा आप इसको क्रॉस मत करें, या फिर रेड लाइट है आप गाड़ी क्यों चला रहे हैं, तो आप पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज बच्चों के लिए आप रोल मॉडल हैं।
आप उस जब रोल मॉडल के रोल से आप निकलते हैं ना, तो आपको खुद फील होता है कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो उसके लिए, उस चीज़ को इनकलकेट करने के लिए हमारे पास 4 ट्रेनिंग स्कूल्स हैं। हमारा रोड सेफ्टी सेल है जो बच्चों के बीच में जाके काम करता है। हमने बहुत सारे स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पे बच्चों को एजुकेट करते हैं, उनके सेशंस लेते हैं। हमारे ट्रेनर्स हैं जो उनसे बात करते हैं, और हम उनके लिए बहुत सारे क्विजेस ऑर्गेनाइज करते हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, उनको इनकलकेट करते हैं कि अच्छा आप बताओ कि रेड लाइट नहीं वायलेट करनी चाहिए, इसके लिए आप क्या सोचते हो, उसको आप पेंटिंग में लेके आओ या उसका स्लोगन बनाओ। उन स्लोगन्स को हम लोग मैम हर जगह लगाते हैं, अपने पूरे के पूरे जो ट्रैफिक का जो हमारा हेडक्वार्टर्स है और भी जगह हैं। और अभी हमने आप अगर ट्रेड फेयर में जाएंगे तो उसमें भी हमारा एक पेविलियन हमने एक लगा रखा है, उसमें भी हमने पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, बच्चों को हमने एंगेज कर रखा है, और हम उसमें उनको छोटे छोटे प्राइजेस भी देते हैं और उनको एनकरेज करते हैं। और उनको मतलब एक तरह से हमने अपना ट्रैफिक सेंटिनल बना रखा है कि आप घर जाके एजुकेट कीजिए, आप अपने स्कूल में बताइए, अपने बाकी पेरेंट्स को बताइए कि नहीं अंकल आपको भी ऐसा नहीं करना है। और उसमें हमने उनको ये भी बोल रखा है कि आप घर जाके ना वो बना लीजिए, एक चार्ट बनाइए, उसमें सबका सारे मेंबर्स का नाम लिखिए। और यही नहीं, हम लोग पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के अलग के साथ साथ जब पुलिस भी करती है तो भी बहुत सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं। तो जैसे कि हमने इधर बना रखा है कि आप चार्ट बनाइए और उसमें ना नंबर दीजिए कि अगर पापा ने रेड लाइट वायलेट करी और हर 15 दिन में उसमें टोटल रैंकिंग कीजिए कि कौन फर्स्ट आया। तो उससे आप उनको बताइए कि आपने देखो आज वायलेट करी थी, अच्छा आपने नहीं करी, या आपने रूल फॉलो किया कि नहीं किया, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क्स। इस तरीके से हमने कोशिश करते हैं कि रीच आउट करने की। तो और आपने बच्चों मतलब घर के जो बच्चे हैं उनको ही घर का मॉनिटर बना दिया है। डेफिनेटली हमने उनको ही बना दिया है, और हम लोग और बच्चों को रीच आउट करने की कोशिश करते हैं। हम प्रिंसिपल से मिलते हैं, हम स्कूल स्टूडेंट से मिलते हैं। इनफैक्ट जैसे कैब ड्राइवर्स हैं, अब बच्चों से आके अगर हम और भी चीज़ें, क्योंकि समाज है और ये हम लोग कहाँ कहाँ ट्रैवल करते हैं, कैब ड्राइवर्स में कैब में हम ट्रैवल करते हैं, तो कैब ड्राइवर्स की एजुकेशन हम लोग करते हैं कि किस तरीके से आपको रूल फॉलो करने हैं। एक तरह से उनका रिफ्रेशर भी हो जाता है। और क्योंकि जब आप पुलिस से जुड़ते हैं और पुलिस के साथ काम करते हैं तो क्राइम की जो टेंडेंसी होती है या उसको रोकने की टेंडेंसी ज़्यादा, क्राइम ना करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो अब आप जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, आप कैब ड्राइवर हैं, आपको पता है कि हाँ मैं ट्रैफिक पुलिस पार्क में जाता हूँ या फिर पुलिस के साथ काम करता हूँ, तो मैं इन ऑफिसर को जानता हूँ कि हाँ कुछ क्राइम होता दिखेगा तो मैं जाके उनको रोक सकता हूँ। और इन्फॉर्मर का भी काम करते हैं, रोकने का भी काम करते हैं, और साथ में एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे आर्म्स बढ़ जाते हैं। हमारी बहुत सारी जो चीज़ें होती है जो हमें शायद बाद में पता चले, वो पहले ही पता चल जाती हैं। तो दिस इज़ हाउ वी स्प्रेड आवर नेटवर्क और दिस इज़ हाउ वी एजुकेट अदर्स। मतलब जब जनता का सहयोग रहता है तो फिर क्राइम कंट्रोल जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। यहाँ पर हमने बच्चों की बात करी तो बच्चों से याद आया, ये आपके साथ भी हुआ होगा और मेरे साथ भी हुआ है। भाई मेरे तो जब बहुत अच्छे मार्क्स आए थे तो मेरे फादर ने जो है मुझको गाड़ी गिफ्ट करी थी, 2 व्हीलर, ठीक है। लेकिन गिफ्ट करने से पहले 2 महीने क्लास के लगाते रहे थे वो कि ये डूज है, ये डोंट्स है। तो आपको भी रहा होगा, वो टीनेजर का एक ऐसा स्पैन होता है कि ना तो आप मतलब बिल्कुल ही अपने 20s में आ गए, ना आप अब बच्चे रहे हो, तो उस टाइम ओवर स्पीडिंग और मतलब गाड़ी चलाने का एक शौक, अगर घर में कोई रिलेटिव आता है तो उस पर भी देखिए मतलब किसी से चाबी मिल जाए तो एक राइड लेकर आ जाते हैं। और उस टाइम पे उतने डूज डोंट्स उनको पता नहीं होते, लेकिन बहुत बड़े हादसों का शिकार हो जाते हैं। और मैंने कई बार ऐसे बच्चे देखे हैं बाइक राइड करते हैं, जिंदगी बहुत सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन एक शौक के चक्कर में, स्पीडिंग के चक्कर में डेथ हो जाती है, डैमेज हो जाता है, उनकी बॉडीली सीवियर डैमेज हो जाता है। तो जब इस तरीके के केसेस आते हैं, हाउ डू यू डील? क्योंकि ऐसा लगता है कि उस टाइम पर कुछ ज़रा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी इनिशियल स्टेज पे अगर सख्ती दिखा दी जाए तो बहुत बड़ा हादसा होने से टल सकता है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि बहुत सालों पहले की बात है, एक न्यूज़ आर्टिकल आया था, बहुत बड़े क्रिकेटर थे, उनका बेटा वही स्पोर्ट्स बाइक लेके जा रहा था और उसकी डेथ हो गई ओवर स्पीडिंग करते हुए। ऐसे बहुत से हादसे जो बहुत अनफॉर्चुनेट हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हैं, हमें देखने को मिलते हैं जी। सरकार ने बहुत सोच समझ के एक आयु सीमा बनाई है कि इतने साल पे आपको लाइसेंस मिलेगा, इतने साल पे लर्नर मिलेगा, इस समय आप ये ड्राइव कर सकते हैं। तो ये क्या सोचा है? ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, आप गाड़ी ड्राइव करने के साथ साथ आपके जो बाकी मैकेनिकल मूवमेंट्स हैं, आपका जो दिमाग है, जो सोचने की क्षमता है, उसका भी विकास होता है जी। अगर आप नॉर्मल सी बात है, जो काम हम 10 साल पहले करते थे जितनी इमेच्योरिटी से जी, 10 साल में आप उतने ही मैच्योर हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम ये ऐसा क्यों किया हमने। सेम इज विद ड्राइविंग।
आज हमें लगता है कि हम सेफली पहुंच जाएं। पहले लगता था कि अरे कोई हमें देख रहा है, देखो हम 500 की स्पीड में गाड़ी चला लें एक दिन, जी ऐसा भी सोचते हैं लोग। जी तो ये जो बचपना होता है ना, जी, ये माँ बाप का भी बहुत बड़ा रोल है कि इस लेकिन आप इसके क्यों देते हैं। परिणाम बहुत घातक होते इतने घातक परिणाम है कि आपके बच्चे की जान तो खतरे में है ही, आप जी। किसी और के भी घर के चिराग को बुझा देते हैं। हैं। जी आप कई इंसिडेंट्स हमने देखे। आई थिंक सिविल लाइन में 2 4 5 साल पहले हुआ था, एक बच्चा चला रहा था जी BMW और जी 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 उसने जी उड़ा दिया किसी को और जी कुछ लोगों की जान चली गई। जी तो ये कहाँ तक वैलिड है? आप अपने बच्चे को अपनी अपने कुछ अपनी सुविधाएं दिखाने के चक्कर में आप किसी और का घर का दिया बुझा रहे हैं, ये तो बिल्कुल क्राइम है। और जैसे उस केस में मुझे याद है कि वो बच्चा कम आयु का था, लेकिन एज पर द कोर्ट गाइडलाइंस उसको एडल्ट ट्रीट करके उसके साथ जो भी एज पर लॉ कार्रवाई हुई, वैसी कार्रवाई होना ज़रूरी है। ऐसे ही कानून में प्रावधान है कि अगर आप बच्चा ड्राइव कर रहा है तो उसके माँ बाप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। तो कानून का हम प्रॉपर पालन करें, तरीके से पालन करें, और ऐसे ही चीज़ों को रोकने की बहुत ज़रूरत है। तो ये तो पुलिस का और मीडिया दोनों की तरफ से जो है तमाम ड्राइव्स भी हैं, और हम लोग एक दूसरे का सहयोग करके आप लोगों के लिए तमाम चीज़ें लेकर भी आ रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं। और कई बारी जो है ऐसी मजबूरी आ जाती है कि पुलिस को अपना सख्त रवैया भी दिखाना पड़ता है। तो यही गुजारिश है, यही अपील है कि सुरक्षित रहिए, सेफ ड्राइव कीजिए और अपने घर पर जो है अपने परिवार के साथ हर दिन हर शाम बिताइए। मेरी जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम, जनता के लिए यही मैसेज है कि हम लोग जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, हम लोग किसी और दूसरे ग्रह से नहीं आते हैं। हम लोग आपके बीच में से ही आते हैं। हम लोग आप ही के अपने हैं। हम कोई भी त्यौहार है, मैंने खुद कोई दिवाली नहीं मनाई अपने घर में जब से मैं सर्विस में आया हूँ। जी आई थिंक मोर देन 10 ईयर्स। जी हमारे सारे ऑफिसर्स जी डाउन द लाइन जी हर त्यौहार पे जी यहीं पे रहते हैं, फील्ड पे रहते हैं। किसके लिए रहते हैं? आपके लिए रहते हैं। जी तो आपका इतना फ़र्ज़ है छोटा सा कि जब आप किसी पुलिसकर्मी को देखें तो आप उसको अपनी गाड़ी से उड़ाते हुए ना चले जाएं। हैव सम एम्पैथी विद द पुलिसमैन हु इज़ वर्किंग फॉर यू। बस इतना सा रिक्वेस्ट है। फिर साथ में हम लोग काम करते हैं आपके लिए कि आप ठीक रहें, आप स्वस्थ रहें। आप अगर अपना व्यापार कर रहे हैं या आप सड़क पे जा रहे हैं तो टाइमली पहुंच जाएं। तो हम आपका ध्यान रखने के लिए ही सड़क पे खड़े हैं, काम कर रहे हैं। तो आपको भी अपना ध्यान रखना है एंड आपको भी सेफली ड्राइव करना है। आपको ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। अगर कहीं रेड लाइट है तो ध्यान से रुक जाना है, क्योंकि पता नहीं ना कि सामने से कितनी तेज़ी से स्पीड से कोई गाड़ी आ रही है और आपके साथ एक्सीडेंट हो जाएगा। जी आपकी गलती की वजह से उसका या उसकी गलती की वजह से आपका। तो एटलीस्ट फॉलो द रूल्स और मुझे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, ताकि हमें अपना काम करने में आसानी हो। अगर आप ये प्रण ले लें कि आप खुद को सुरक्षित रखेंगे और आप सारे नियम कायदे कानून का पालन करेंगे, तो इसी प्रण से बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच सकती है। एक बार मेरे साथ पूरी जनता बोले, तमाम जवानों के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।